ये हमारी विरासत को संजो कर नहीं रखा गया, बचा कर नहीं रखा गया। जैसे दे रहा है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, पर ये दिखाना है आप आराम से यहाँ। तो आप ये देखो, थोड़ा दूर से दिखाना। राजा कर्ण के जमाने का है ये सारा का सारा दृश्य। मैं आपको दिखाऊंगा बिलहरी में कैसे फांसी दी जाती थी। आपने मतलब के अंदर तहखाना है, जी हाँ। बंदूक रखकर सामने वाले को शूट कर दिया जाए। हाँ, है। वहां पर कुछ विरासत में संपत्ति भी रखी है। संपत्ति भी रखी है। यहाँ पर जो राजा कर्ण थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी जो भार्या थी, यहाँ पर श्रृंगार करती थी। तो क्या हम कटनी वासियों को इस विरासत को संजो कर नहीं रखना चाहिए? और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। वृक्ष है ना पीपल का, ये 12,000 साल पुराना है। मैंने नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल आर्य और आप देख रहे हैं आर्य तक। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ जिला कटनी के ग्राम बिलहरी में। इसका प्राचीन नाम है पुष्पावती नगरी और ये रहा लक्ष्मण सागर। आप देख पा रहे हैं इस वर्तमान युग में बहुत सारी नदियां नाले में बदल गई हैं, लेकिन ये जो लक्ष्मण सागर है बड़ा ही पवित्र है। और हम इस गांव में आ चुके हैं। यहाँ की जो भी विरासत है, जो भी संस्कृति है, यहाँ पर प्राचीन जो मंदिरें हैं मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ की मंदिरें खंडहर हो चुकी हैं। आने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बात करी थी, गाँव वासियों से। उन्होंने बताया कि ये जो वृक्ष है ना पीपल का, ये 12,000 साल पुराना है। मैंने उनसे पूछा कि कैसे पता चला कि ये 12,000 साल पुराना है। तो उन्होंने बताया कि जब वृक्ष पुराना होता जाता है तो वो अपनी एक लेयर छोड़ता है, अर्थात लेयर बाय लेयर मैटर मिलता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग थे, जो विद्वान थे, वो बिना किसी मशीन, बिना किसी अनुसंधान के भी जानकारियां एकत्रित कर लेते थे। बाबूजी, इस वृक्ष की विशेषताएं बताइए। ये कम से कम 1200 वर्ष पुराना है पीपल का वृक्ष बेटा। अच्छा बाबूजी, ये कैसे, मतलब आपने ये दावा कौन ऐसा करता है कि 1200 वर्ष? 1200 उसका आंकड़ा ये है कि जब कोई भी वृक्ष आप काटेंगे तो हर वर्ष की एक परत उसमें मिलेगी आपको। अच्छा। हाँ जी हाँ। एक परत से ये आंकड़ा लगाया जाता है कि ये 1200 वर्ष या 1000 वर्ष पुराना। ये तो राजा कर्ण की नगरी है। इसका नाम पुष्पावती बिलहरी है। ये 1.25 मन सोना यहाँ प्रतिदिन दान किया जाता था राजा कर्ण के द्वारा। और यहाँ पर सवा मन मतलब आज के अगर किलो के हिसाब से देखा जाए तो? कम से कम 38 किलो करीब बनेगा वो। 38 किलो सोना प्रतिदिन दान होता था। क्या कहना चाहेंगे आप कटनी के शासन प्रशासन और यहाँ के सरपंच महोदय से, विधायकों से, कि आपकी ये जो विरासत है जो आज खंडहर होती जा रही है, इसे हम कैसे संजो कर रखें? आज इसको संजो के रखने के लिए वैसे तो पुरातत्व यहाँ कुछ मंदिरों में संजो के रखा है, लेकिन मैं शासन से भी निवेदन करता हूँ कि इसके टूट फूट मरम्मत देख रेख करती रहे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लक्ष्मण सागर है, इसे लक्ष्मण सागर के नाम से जाना जाता है। ये बिलहरी का मंदिर है और से यहाँ देखो आवाज गूंज रही है। आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, अविद्वान थे, जानकार नहीं थे, इस विरासत को देखिए कितना सुंदर हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो क्या हम कटनी वासियों को इस विरासत को संजो कर नहीं रखना चाहिए? यहाँ पर ये छोटे-छोटे बच्चे हैं और इन्होंने हमसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। अभी इसने बहुत विशेष चीज़ बताई कि इसका नाम लक्ष्मण सागर क्यों पड़ा। तो इन बच्चों का हम स्वागत करते हैं। बेटा क्या नाम है? शेख फ़हीम सर। अच्छा। बेटा किस क्लास में हो? 7th। क्या बता रहे थे आप, लक्ष्मण सागर क्यों नाम पड़ा इसका? लक्ष्मण सागर के बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पास अच्छा। लक्ष्मण सागर राजा के बेटे की वहीं का मतलब ये जो है यहाँ ये जो तालाब है, इस तालाब के बीच में एक मंदिर है। कब दिखाई देता है वो? जब गर्मियों में पानी सूखता है तब उसकी सर सा अच्छा, ऊपर का मतलब जो हिस्सा ऊपर की दिखता जो है। चोटी होती है ना? आप लोग कभी गए वहाँ? नहीं, वहाँ नहीं मतलब जाते। इतना पानी कभी सूख ही नहीं पाता कि हम वहाँ पहुँच पाएँ। अब इस महल के बारे में, ये पहले महल था छोटा-सा। यहाँ पर जो राजा कर्ण थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी जो भार्या थी, यहाँ पर श्रृंगार करती थी। लेकिन देखो आज हमारी विरासत को किस प्रकार से संजो कर नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी पर्यटक स्थल बन सकता था हमारा ये बिलहरी। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ बंदरों ने अपना प्रवेश बना लिया है। यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, पहले सोचो हमारे पूर्वजों ने कितना सुंदर इस पत्थर को काटा रहा होगा आज से लगभग 1200 वर्ष पहले। और यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अंदर ये जो मार्ग है ना, आइए मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ देखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये देखो, ये हमारी संस्कृति है, ये विरासत है। और यहाँ पर ये दिखाना है आप आराम से यहाँ।
यहाँ पर देखो खतरनाक भी हो सकता है, थोड़ा दूर से लिए ये रहा है। हाँ, अब दिखाना यहाँ पर, ये देखो ऊपर पर आप पर देख पा रहे हो, नीचे नीचे से ये आप देख रहे हो, ये पहले सीढ़ियाँ थी, इन सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ये सीढ़ियाँ हो सकती है कि कमज़ोर हो गई हो। मतलब अभी इसके अंदर तहखाना है, जी हाँ, है। वहाँ पर कुछ विरासत में संपत्ति भी रखी है। संपत्ति भी रखी है, लेकिन जो चोरी करने के उद्देश्य से गए थे उनका काम, सफल नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर अभी भी मान्यता है। हाँ, और साबामंत होना जो दान किया जाता था बहुत है यहाँ, तो इतनी संपत्ति है बाबू की 3 दिन पूरा विश्व खा सकता है। अच्छा, हाँ, ठीक है बाबूजी, वो आइए अब दूसरी चीज़ दिखाएँगे हम आपको। एक नई चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत ही थोड़ा-सा ये जालियाँ भी लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग उनके शासन में, उनके राज्य में जो लोग अच्छे से नहीं चलते थे, जो वैदिक शास्त्रों की आज्ञाओं का उल्लंघन किया करते थे, तो वो क्या करते थे कि यहाँ पर उन लोगों को दंड दिया करते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये विरासत देखो, बिलहरी वाले लोग सुरक्षित नहीं रखते भाई। ये बिलहरी वालों को कहना चाहिए अपने सरपंच से और से यहाँ पर विधायक। जी, जी, जी। यहाँ पर देखो आप, ये देखो, थोड़ा दूर से दिखा। मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ नई, देखो। यहाँ पर ये आज देखो, आ जाओ, आ जाओ। आज मैं आपको दिखाऊँगा बिलहरी में कैसे फांसी दी जाती थी। आपने टीवीओं में देखा होगा ना, बिल्कुल सेम ऐसे। ऊपर लटका दिया करते थे, पत्थर से हटा देते थे, वो व्यक्ति यहाँ पर झूल जाता था। और यहाँ पर देखो ये पुरानी-पुरानी इतनी बढ़िया सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। यहाँ दिखाना। लेकिन ये देश का हमारे दुर्भाग्य है कि इस विरासत को संजो कर नहीं रखा जा रहा है। तो प्यारे साथियों, हमारा ये उद्देश्य है कि आप इस अधिक से अधिक इस चीज़ को देखो। आइए साथियों, जो यहाँ पर बिलहरी के राजा कर्ण थे ना, उन्होंने एक शिवलिंग का यहाँ पर स्थापना कराई थी, तो उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। मैंने बताया था यहाँ पर मैं उस शिवलिंग को दिखाने जा रहा हूँ, जो राजा कर्ण ने यहाँ पर स्थापना कराई थी। तो यहाँ पर देखो कितना मनोहर चित्र लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है कि यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है योग दर्शन में, कितना शानदार दृश्य है। और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर महादेव भगवान शिव का, ये देखिए आप, ये है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शंकर जी की, यहाँ पर बिल्कुल कैमरा लेके जाइए, पूरी दिखाइए, ये राजा कर्ण के जमाने का है ये सारा का सारा दृश्य। तो आप देख पा रहे हैं कि ये महादेव, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो हमने किया, अब हम और भी आगे यहाँ की जो भी इमारतें हैं, शिलालेख हैं, जो प्राचीन संस्कृति है, उसको मैं दिखाऊँ। ठीक है जी। किला बनाया जाता था, उस किला में ये होल्स होते थे कि यहाँ से बंदूक रखकर सामने वाले को शूट कर दिया जाए। अलग बात है कि अब वहाँ ऊँचा हो गया है, लेकिन पहले जो किले बनाए जाते थे, बहुत ही ऊँचे शिखर में बनाए जाते थे। और यहाँ से शत्रु को देखा जाता था कि शत्रु क्या हरकत कर रहा है, और उसका करारा जवाब देने के लिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, बॉम्ब फेंकना हो या अग्निबाण फेंकना हो, या फिर बाद में पिस्टल-विस्टल इत्यादि चीज़ें आ गई, तो ये बहुत मोटी-मोटी दीवारें हुआ करती थी पहले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बंदर भी बैठे हुए हैं। तो ये इतनी मोटी-मोटी दीवारें थी। तो ये बिलहरी का सौभाग्य है, और ये बिलहरी का दुर्भाग्य भी है कि इतनी बढ़िया चीज़ होने के बाद भी ना तो यहाँ का सरपंच, ना तो यहाँ का शासन और ना यहाँ का प्रशासन इन विरासतों को संजो कर नहीं रख रहा है। आइए मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊँगा। रानी का श्रृंगार का जो किला था वह दिखाया, फांसी कैसे दी जाती थी वह दिखाया। अब यहाँ पर आपको मैं इस मंदिर के बारे में बताऊँगा। आप जैसे देख पा रहे हैं कितना सुंदर मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है और कितना दिव्य मंदिर है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो जानने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल। मतलब इसके संदर्भ में जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए तो वो भोपाल में सुरक्षित रखी गई है। लेकिन आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें दिखाऊँगा, मैं मंदिर के अंदर लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पर ये देखो, ये हमारी विरासत को संजो कर नहीं रखा गया, बचा कर नहीं रखा गया, जिसके कारण देखो ये सब मूर्तियाँ खंडित सी हो रखी हैं। कौन बचाएगा इनको? कटनी वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन बचाएगा? आप इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजें।
हमें पता चले कि कटनी में क्या चीज़ है। आप देखो ये सारी की सारी ये विरासतें ये सब खंडर हो चुकी हैं, सब टूट चुकी हैं। आइए मैं इसको इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो देखो यहाँ कितनी गंदगी है। इस मंदिर में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस मंदिर में यहाँ कोई मूर्ति रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के साथ-साथ ये मंदिर की शुद्धि भी हो जाएगी और से यहाँ पर ये सफाई भी हो जाएगी। तो ये है सारी की सारी विरासत। देखो कितनी यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर पशु-पक्षी मल-मूत्र त्याग देते हैं। आइए मैं आपको इस मंदिर के बारे में और भी चीज़ें दिखाता हूँ। इस प्रकार से तो आपने देखा कि ये सारी की सारी जो मंदिर है बड़ी ही प्राचीन विरासत है और आप यहाँ पर देखो ये सारा का सारा एकदम पूरा का पूरा पत्थर से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा पत्थर से बनाया गया है। तो कितनी बेस्ट हमारे यहाँ की कलाकृतियाँ थी, कितने महान हमारे यहाँ के लोग हुआ करते थे। यहाँ पर लड़के देखो बेफालतू चीज़ लिखते रहते हैं, नहीं पता क्या-क्या गंदगी भर के रखे हैं। वहाँ पर देखो एक चोटी वहाँ भी दिख रही है। तो ये जो है ना अपना, अपना ये जो एरिया है ये बिलहरी, इसको पुष्पावती नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारी ऐसी विरासत हैं, लेकिन यहाँ के ना तो सरपंच, ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के सांसद, ना यहाँ का शासन, ना यहाँ का प्रशासन, ना यहाँ हमारे कटनी के निवासी और ना बिलहरी के निवासी चाहते ही नहीं कि हमारा बिलहरी फेमस हो, पर्यटक स्थल बन सकता है। अगला जो पार्ट आएगा उसमें सारी की सारी चीजें दिखाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार और आप हमें जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करते कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।